डियर स्टूडेंट, आज मेरे पास आपके लिए एक अच्छी और बेहतर खबर है कि सीबीएसई के क्लास 10th और क्लास 12th के स्टूडेंट को अतिरिक्त अंक यानी ग्रेस मार्क्स कई सब्जेक्ट में और पर्टिकुलर सेट में दिए जा रहे हैं। क्लास 10th में करीब 2 से 4 मार्क्स तक का, वहीं क्लास 12th के डिफरेंट स्ट्रीम यानी आर्ट्स और कॉमर्स मिलाकर साइंस के स्टूडेंट को 12 मार्क्स तक का ग्रेस यानी कि अतिरिक्त मार्क्स दिए जा रहे हैं। इसकी वजह यह है कि क्वेश्चन पेपर में मिस्टेक्स न्यूमेरिकल्स थे या फिर क्वेश्चन पेपर में हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन में एरर था या फिर क्वेश्चन पेपर में एक क्वेश्चन के अंतर्गत दूसरे सब क्वेश्चन पूछे गए थे, वो दोनों अनबैलेंस्ड थे। फोर्थ और सबसे इंपॉर्टेंट वजह जिसके कारण क्लास 12th के स्टूडेंट को 12 मार्क्स तक का ग्रेस मिला है, उसकी वजह है कि क्वेश्चन ही आउट ऑफ सिलेबस पूछ दिए गए। और ऐसा क्लास 12th के फिजिक्स के 2 सेट में हुए हैं। क्लास 10th के नॉर्थ इंडिया में भेजे गए हिंदी के क्वेश्चन पेपर को ध्यान से देख लीजिए। क्लास 10th के स्टूडेंट को केवल 2 से 3 समास पढ़ने, जबकि चौथा एक ऐसा समास पूछा गया था जो कि आउट ऑफ सिलेबस था, इसलिए वहां पर ऐसे स्टूडेंट को 1.5 से 2.5 तक का मार्क्स, जैसा कि क्वेश्चन पेपर में मिस्टेक्स था, दिया गया है। इसी तरह से क्लास 10th के इंग्लिश में प्रूफ मिस्टेक होने के कारण 1 मार्क्स अवार्ड किया गया ग्रेस के रूप में, जबकि मैथ और साइंस में, मैथ में कई मिस्टेक्स क्लास 10th के क्वेश्चन पेपर में थे, वहां पर स्टूडेंट को 4 मार्क्स तक का बेनिफिट डिफरेंट सेट में डिफरेंट दिए गए हैं। मतलब कहीं पर 2 मार्क्स है, कहीं पर 1 मार्क्स है, कहीं पर 4 मार्क्स दिए गए हैं। जबकि साइंस में ओवरऑल 2 मार्क्स का अवार्ड सभी स्टूडेंट क्लास 10th को किया गया, क्योंकि वहां पर जो मिस्टेक्स थे वह इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन के साथ एक क्वेश्चन के अंतर्गत उसका सब क्वेश्चन अलग था, इसलिए कंफ्यूजन की वजह से दे दिया गया। क्लास 12th में कॉमर्स के अंतर्गत अकाउंट पेपर में 6 मार्क्स का ग्रेस अवार्ड इसलिए किया गया क्योंकि वहां पर कई सेट के क्वेश्चन पेपर में न्यूमेरिकल मिस्टेक्स थे और इस न्यूमेरिकल मिस्टेक्स के कारण आंसर ही नहीं निकल पा रहे थे, जैसा कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन का मार्किंग स्कीम आया। तो जितने भी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के मार्किंग स्कीम बनाने वाले स्पेशलाइज्ड टीचरों ने संशोधित किया, प्रपोज किया, इसके कारण उस क्वेश्चन के एरर को मार्किंग स्कीम में अकोमोडेट किया गया, यानी मार्किंग में ही बताया गया कि यदि स्टूडेंट ने इन क्वेश्चनों के आंसर को अटेम्प्ट किया हो और रॉन्ग क्वेश्चन बना दिए हो या फिर क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही नहीं किया हो, दोनों ही कंडीशन में सभी स्टूडेंट को 6 मार्क्स देने हैं पर्टिकुलर सेट वाले में। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि क्लास 12th के हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स के पेपर में यह हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन के कंफ्यूजन की वजह से 2 मार्क्स और 1 मार्क्स का एवार्डेशन अतिरिक्त मार्क्स के रूप में किया गया है कई सेट में, और ऐसा बताया गया कि एक क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस थे, यानी क्लास 12th में वे पढ़ने ही नहीं थे और स्टूडेंट को वे क्वेश्चन दे दिए गए। अच्छी और इंटरेस्टिंग बात है कि क्लास 12th के फिजिक्स के पेपर में 12 मार्क्स तक का बेनिफिट मिला है, जहां पर उनके सेट में 2 लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, एक लॉन्ग आंसर क्वेश्चन पूरी तरह से और एक लॉन्ग आंसर क्वेश्चन के अंतर्गत सब क्वेश्चन में मिस्टेक्स थे, और ये मिस्टेक्स कंप्लीटली न्यूमेरिकल्स बेस्ड थे। इसके कारण स्टूडेंट ने उन गलतियों को किया, उसके बावजूद उनको मार्क्स दिए गए हैं। क्लास 12th में ही बायोलॉजी के पेपर में यह मार्क्स दिया गया है 1.5, क्योंकि वहां पर जो फिगर पूछा गया था उसमें क्वेश्चन का नेचर स्पष्ट नहीं था। इसके कारण स्टूडेंट ने जो भी आंसर लिखा हो 1.5 मार्क्स का उनको बेनिफिट है। लेकिन आपको एक बात बता देता हूं कि यह सभी सेट के क्वेश्चन पेपर में बेनिफिट के रूप में नहीं मिला है। कुछ सेट में क्वेश्चन पेपर पूरी तरह से सही थे, हालांकि अलग अलग सेट में अलग अलग मार्क्स का डिसाइडेशन है। यानी फिजिक्स के एक सेट में जहां एक स्टूडेंट को 3 मार्क्स मिला है, वहीं दूसरे सेट में 9 मार्क्स तक का अवार्डेशन है, और एक सेट में तो 12 मार्क्स तक का बेनिफिट की बात बताई गई है। तो ये एक एक्स्ट्रा मार्क्स का सिचुएशन बनता है स्टूडेंट के लिए, और इसके लिए ऑल द बेस्ट, मेक द ब्लैक थंब ब्लू एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर सच मोर
अपडेट्स